दोस्तों, एक लड़का माँ बाप से जिद कर बैठता है कि उसे मोबाइल चाहिए, हर हाल में चाहिए। हालांकि उसके माँ बाप ने उसे समझाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश की कि बेटा तुम अभी बहुत छोटे हो, इसलिए मोबाइल का क्या करोगे। तो लड़का कहने लगता है कि मैं मोबाइल के बिना नहीं रह सकता, मेरे बाकी सारे दोस्तों के पास भी तो मोबाइल है। जब लड़के ने इस तरह की बातें की तो उनके माँ बाप दोनों टूट जाते हैं। आखिरकार बेटा अपनी जिद के आगे जीत जाता है और उस लड़के के जो माँ बाप होते हैं वह बिल्कुल टूट जाते हैं और उसको उसकी पसंद का मोबाइल दिलवा देते हैं। उस लड़के ने कुछ वक्त बीतने के बाद कक्षा 9 के बाद अपनी पढ़ाई छोड़ देता है और अपने ही माँ बाप के साथ खेतों में काम कराना शुरू कर देता है। हालांकि काम में वो इतना मेहनती होता है कि अपने माँ और बाप की हर वक्त मदद किया करता था, लेकिन काम के अलावा जब उसके बाद फुर्सत होती थी तब वो अपने मोबाइल पर गेम खेलना शुरू कर दिया करता था। दोस्तों, फ्री फायर नाम का एक गेम होता है, जब मौका मिलता है तब खेलता था। दिन हो या रात हो, काम के अलावा बस उसी में लगा रहता था। तभी मोबाइल के पन्ने पलटते पलटते उसने उसमें गंदी फिल्में देखना शुरू कर दिया। किसी को पता ही नहीं था। माँ बाप को लगता था कि गेम खेल रहा है, लेकिन वो देखता था गंदी फिल्में। लेकिन एक दिन उसने एक ऐसे अपराध को जन्म दिया जिस अपराध की गूंज पूरे प्रदेश भर में फैल जाती है। न केवल वो लड़का जेल जाता है बल्कि पूरे प्रदेश के अलग अलग जिलों के हजारों नहीं लाखों लोग सड़कों पर उतरते हैं और सड़कों पर उतरने के बाद उस लड़के के लिए फांसी की सजा मांग करते हैं। न केवल वो लड़का जेल जाता है बल्कि उसके माता और पिता दोनों जेल जाते हैं। कोर्ट से हालांकि उन्हें जमानत मिल जाती है, लेकिन जब वो वापस लौटकर अपने गांव आते हैं तो गांव के लोग इतने ताने मार रहे थे कि माँ बाप का अब जीना दूभर हो गया था। दोस्तों, आज की ये जो कहानी है बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही लाजवाब कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे और मैं आप लोगों को नई नई कहानियों से रूबरू कराता रहूं। तो दोस्तों, ज्यादा बात न करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस कहानी के माध्यम से न केवल बहुत सारे माँ बाप को यह संदेश मिलेगा कि बच्चों की जिद के आगे जल्दी से टूटना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें देखना भी चाहिए कि आखिरकार उनके बच्चे मोबाइलों पर देख क्या रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि किसी अपराध को जन्म देने वाले हों। दोस्तों, ये जो कहानी है राजस्थान प्रदेश का एक जिला है उदयपुर, जिसको झीलों का शहर भी कहा जाता है। यहाँ से 40 किलोमीटर दूर एक माउली थाना लगता है और माउली थाना क्षेत्र का एक गांव लगता है। दरअसल सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली कक्षा 4 की एक छात्रा स्कूल से जब घर आती है, घर आने के बाद कपड़े बदलती है। शाम के लगभग 4 बजे के आसपास का वक्त था। अपनी माँ से कहती है कि ताऊ जी के पास कुएं पे जा रही हूँ। इतना कहती है और यहाँ से वह कुएं की तरफ निकल जाती है, लेकिन वो कुएं पर पहुंचती ही नहीं है। ताऊ जी तो घर वापस लौटकर आ जाते हैं। आखिरकार पूछा जाता है कि जो बेटी स्कूल से आकर खेत पर गई थी तो क्या उससे मुलाकात नहीं हुई। सब के सब मना कर देते हैं कि हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। जितने लोगों से पूछ रहे थे, उस लड़की के 4 भाई होते हैं, चारों के चारों भाइयों ने साफ मना कर दिया। 8 साल की वो लड़की अचानक से 28 मार्च 2023 को वो लापता हो जाती है। इस बात को लेकर घर वाले बड़े परेशान हो जाते हैं। अपनी उस बेटी को खेतों पर भी हर जगह जहां देखो वहां ढूंढ रहे थे, कहीं उसे जंगली जानवर ले तो नहीं गया, कोई भेड़िया या फिर कोई चीता, इस तरह से कोई जानवर उसको कहीं निवाला तो नहीं बना लिया है। पूरी रात उस लड़की को ढूंढा जाता है। जहां जहां उसका आना जाना होता था, जिस जिस के पास वो आती थी, जाती थी, बातचीत करती थी, हर किसी के पास जाकर के उसको तलाश किया जा रहा था, लेकिन लड़की मिल ही नहीं रही थी। कब दिन निकल आता है पता ही नहीं चलता है। पूरे गांव के लोग उस बच्ची को ढूंढने में मदद कर रहे थे। आसपास के जितने भी लोग थे सभी मदद कर रहे थे, लेकिन लड़की मिलती ही नहीं है। इसलिए 29 मार्च 2023 को जो नजदीकी पुलिस स्टेशन मावली लगता है, वहां जाकर माता पिता एक एफआईआर दर्ज कराते हैं। कहते हैं कि हमारी छोटी सी बेटी स्कूल से आती हुई गायब हो गई है। उसको हमने हर जगह तलाश किया, लेकिन मिल ही नहीं पा रही थी। आखिर करें तो क्या करें। दोस्तों, पुलिस ने भी इस मामले को बड़ी ही गंभीरता से लिया,
तुरंत ही एफआईआर को दर्ज किया जाता है। एफआईआर दर्ज कराई जाती है। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उस लड़की को ढूंढने में पूरी ईमानदारी से पुलिस भी लग जाती है। अब सैकड़ों ग्रामीण मिलकर उस लड़की को तलाश कर रहे थे। 8 साल की वो बच्ची कक्षा 4 में पढ़ने वाली सरकारी विद्यालय में आखिरकार गई तो कहाँ गई। इस हिसाब से ये 28 तारीख को निकलती है, 29 तारीख को एफआईआर दर्ज होती है और 30 तारीख को यानी 30 मार्च 2023 और 31 मार्च को भी ढूंढा जाता है। अब 1 अप्रैल 2023 आ जाता है। दोपहर के लगभग 12 से 12:30 के आसपास का वक्त हो रहा था। गांव में एक ही खंडर की हालत में बिल्कुल कच्चा मकान था। वहां से कुछ दुर्गंध आ रही थी। गांव वालों को ऐसा लगता है कि शायद यहाँ पर कुछ है। तभी कोई व्यक्ति उस खंडरही में जाता है और बोरी चारों तरफ से खून से लथपथ पड़ी हुई थी। जैसे ही उस बोरी के बारे में आसपास के ग्रामीणों को, आसपास के लोगों को ये खबर दी जाती है, गांव के लोग जब मौके पर पहुंचते हैं तो उस बोरी में से एक लाश थी। लाश के अंदर लगभग 10 टुकड़े हुए थे और बच्ची के जो कपड़े थे वो आसपास में पड़े हुए थे। कपड़ों को देखने के बाद, लाश को देखने के बाद तुरंत ही अंदाजा लगा लिया गया था कि जिस लड़की को हम पिछले 4-5 दिनों से तलाश कर रहे हैं वो लड़की इस बोरी के अंदर में पैक है। पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आ जाती है। पुलिस कहती है कि सबूतों से कोई छेड़छाड़ न करे, इसलिए उस बोरी से दूर ही रहें। उसके बाद अब यहाँ पर फौरन से एक टीम आ जाती है और साथ ही डॉग स्क्वाड को बुलाया जाता है। डॉग स्क्वाड ने उस पूरे इलाके को अपने सूंघने के बाद वो यहाँ से दौड़ता हुआ सीधा लड़की के घर पहुँच जाता है और कभी लड़की के घर की तरफ को देखकर भौंकना शुरू कर देता है तो कभी लड़की के घर के ठीक सामने घर होता है उस घर की तरफ को देखकर भौंकना शुरू कर देता है। दरअसल ये राम सिंह राजपूत का मकान था और उसकी पत्नी किशन कुंवर ये घर पर ही होते हैं और उनकी घर की तरफ को देखकर जब वो कुत्ता लगातार डॉग स्क्वाड भौंक रहा था तो पुलिस वालों को भी थोड़ा सा शंका होती है, शक होती है। सामने एक बीच में सड़क है, इधर मकान है, एक तरफ तो 8 साल की लड़की का मकान है, दूसरी तरफ राम सिंह राजपूत का मकान है। आखिरकार पुलिस ने इस जो घर का मालिक होता है राम सिंह राजपूत, उसकी पत्नी किशन कुंवर, उन दोनों को हिरासत में लेते हैं। उनसे पूछताछ करते हैं लेकिन वह खामोश रहते हैं, कुछ बोलते ही नहीं है। अब उसका एक बेटा है जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल के आसपास है, जिसका नाम धर्मेंद्र राजपूत होता है। धर्मेंद्र राजपूत को जब पुलिस ढूंढ रही थी तो मिलता ही नहीं है। गांव के लोग कह रहे थे कि जब हम बच्ची को तलाश कर रहे थे, ढूंढ रहे थे तो वो हमारे साथ ही था, हमने तो उसको भी देखा है। इसी तरह से उसने थोड़ा सा पुलिस को चकमा दिया या पुलिस ने आखिरकार उस धर्मेंद्र राजपूत को हिरासत में ले लिया। अब हिरासत में लेने के बाद जो डॉग स्क्वाड था और जो स्पेशल टीम होती है वह सीधे घर के अंदर पहुंच जाती है। घर के अंदर जाने के बाद सीधा जो डॉग स्क्वाड होता है वो बाथरूम में जाता है और बाथरूम के बाद सीधा जाता है बेडरूम के अंदर। वहां पर बेड पर भी खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे, बाथरूम के अंदर भी खून के कुछ धब्बे लगे हुए थे। अब इन दोनों तीनों से इनके घर के अंदर 3 सदस्य रहते हैं। एक का नाम धर्मेंद्र राजपूत होता है जिसकी उम्र लगभग 22 से 23 साल होती है। उसके माँ और बाप से जब तीनों से पुलिस बारी बारी से पूछताछ करती है तो पुलिस के सवालों के सामने वह ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते हैं। आखिरकार धीरे धीरे सच सामने आने लगता है और जब पूछा जाता है तो उसमें पूछने पर पता चलता है कि जो लड़का जिसकी उम्र 22 से 23 साल है उसको ही दरअसल फ्री फायर गेम खेलने की आदत लगी हुई थी और कब उसको जो ब्लू फिल्म होती है, जो गंदी फिल्में, पॉर्न वीडियो होती है, पॉर्न साइटें जो होती हैं उनकी देखने की आदत लग जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है। और बताता है कि इस लड़की से मिलने से पहले यानी 28 मार्च 2023 को शाम 4 बजे से पहले लगभग 29 वीडियो को वह देख चुका था जिसमें गंदी गंदी वेबसाइटें थी। गंदी वेबसाइटों को देखने के बाद उसमें वह थोड़ा सा उत्तेजित हो जाता है। घर के सामने 8 साल की एक लड़की रहती है जो कि उसे भैया भैया कह के बुलाती है। उसने उसको आवाज लगाई। आवाज लगाने के बाद उसने गली में देखा तो चारों तरफ कोई व्यक्ति नहीं था। तभी उस लड़की को अपने घर पर बुलाता है। उस लड़के के उसके घर में उसके माँ और बाप दोनों नहीं थे, वो घर से बाहर गए हुए थे। उस लड़की को अपने घर पर लाने के बाद उसके हाथ और पैर बांध देता है। उसके साथ में वो खेल खेल रहा था, उससे कह रहा था कि हम दोनों खेल खेलते हैं, जैसे मैं कहता हूँ तुम्हें वैसा ही करना होगा।
लड़की क्योंकि भाई बहन का रिश्ता मानती थी, इसीलिए उसे कुछ पता भी नहीं था कि ये मेरे साथ क्या करने वाला है। अब उस लड़की का उसने रेप करना शुरू कर देता है। जैसे ही वह लड़की चीखने लगती है, चिल्लाने लगती है, तभी उसने उसकी गर्दन को बहुत ताकत से पकड़ लिया ताकि वह चीख ना सके, चिल्ला ना सके। इसके बाद वह उसके साथ में गंदा और घिनौना काम करता है, अपनी हवस को पूरा करता है। और लड़की जैसे ही चीखने की कोशिश करती थी तो वह अपनी जो पकड़ थी उस पकड़ को और भी मजबूत कर दिया करता था। और पकड़ मजबूत होते होते जब उसका गला दब जाता है, उस दरिंदे को पता ही नहीं चलता है और वह उसके साथ अपनी हवस को मिटा कर उसके बाद जब उसे होश आता है तो फिर दोबारा उसके साथ वही गंदा घिनौना काम कर रहा था। जबकि वह नहीं जानता था कि जिसके साथ वह गलत काम कर रहा है वह लड़की तो मर चुकी है, यानी कि उसके जिस्म से प्राण निकल चुके हैं। जब तक उसका मन नहीं भर जाता तब तक उसने उस लड़की के साथ, जिसको वह छोटी बहन बोलता था, जो लड़की उसे अपना भाई बोलती थी, जब तक वो गलत काम, गंदा काम करता रहता है। आखिरकार जब उसे होश आता है कि उसके माँ और बाप आएंगे और उस लड़की को देखेंगे इस हाल में, तो शायद वह पकड़ा जाएगा। तभी उसने पकड़ने के भय से उस लड़की के शरीर के अलग अलग हिस्सों के लगभग 10 टुकड़े कर दिए थे और उसको एक बोरी में डालकर एक संदूक के पीछे छिपा दिया था। जब माँ और बाप शाम को देर शाम घर पर आते हैं, उधर उस लड़की को ढूंढने के लिए उसके माँ बाप, उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार परेशान हो जाते हैं। आखिरकार माँ और बाप उस लड़की को देखने के बाद अपने बेटे की हालत को समझ जाते हैं कि उसके साथ में कुछ न कुछ गलत हुआ है, इसने कुछ गलत किया है। तभी बताता है कि उसने इस तरह से उस लड़की की हत्या कर दी है। उधर वो लोग उस लड़की को ढूंढ रहे हैं, इधर उसने लड़की को बोरी में पैक करने के बाद बताया जाता है कि माँ और बाप उस लड़की को खंडहर में, आखिरकार 4 दिन का समय बीत जाता है। डॉग स्क्वाड की मदद से यहाँ तक पहुँच जाती है। पहले लाश तक पहुँचा जाता है। जब पुलिस इस लड़के को गिरफ्तार करती है, ये अपना जुर्म कबूल कर लेता है और इसके माँ बाप की जो हिस्सेदारी थी, बताया जाता है कि सबूत नष्ट करने में और उसको डिस्ट्रॉय करने में जो भी इनका इसमें रोल था, पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करती है। गिरफ्तार करने के बाद इन तीनों को जेल भेज देती है। और जैसे जैसे खबर के बारे में लोगों को पता चलता है कि ये केस कितना गंभीर है, तो लोगों ने उसे हैदराबाद की एक लेडी डॉक्टर होती है उस घटना से जोड़कर देखा। गांव वालों ने कहा कि इन तीनों का हैंड टू हैंड, इनके हाथों हाथ एनकाउंटर कर दिया जाए। लेकिन पुलिस का काम है कानून की प्रक्रिया के तहत चलना। कोई भी अगर इस तरह से जिद भी करेगा तो शायद पुलिस ऐसा काम नहीं कर सकती। लेकिन जब बात बहुत ज्यादा बढ़ने लगती है, न केवल मौली थाने में बल्कि पूरे उदयपुर में इस बात को लेकर हंगामा खड़ा हो जाता है और पूरे प्रदेश भर में लोग सड़कों पर उतर आते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को, जिसका नाम धर्मेंद्र होता है, इसे कम से कम समय में फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया जाए। लेकिन पुलिस यह दावा करती है कि 10 दिन में हम चार्जशीट दाखिल कर देंगे। और जब चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जाती है तो 1-2 महीना बीत ही जाता है। यानी कि जून के महीने में उस लड़के के माँ और बाप को जमानत मिल जाती है। जब ये लोग जमानत से छूटते हैं तो गाँव के लोग उन्हें बहुत ज्यादा ताने मार रहे थे। उन्हें फिर पछतावा हो रहा था कि काश हम अपने बेटे की जिद के आगे टूटे न होते, काश उन्होंने अपने बेटे को मोबाइल न दिलवाया होता, काश मोबाइल दिलवाया था तो देखते रहते कि आखिरकार मेरा बेटा इस मोबाइल में क्या कर रहा है और मोबाइल में देखता क्या है, तो शायद इतनी बड़ी वारदात ना होती। न केवल इस घटना ने उस माँ बाप को सबक दिया, बल्कि जहां जहां तक लोगों तक ये बात पहुंचती है, वहां वहां तक लोगों ने इस घटना को लेकर कभी कभी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग हो जाता है कि उस हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। अभी मई 2024 में भी ये ट्रेंडिंग में था कि इसे फांसी की सजा दी जाए। हालांकि अभी कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आया है। ऐसा बताया जाता है कि पुलिस की कोशिश है कि कम से कम समय में इस आरोपी को फांसी की सजा सुना दी जाए और इस आरोपी को फांसी के फंदे पर पहुंचाने के लिए पूरी कोशिश करेगी। और प्रदेश के लोग भी यही चाहते हैं, गांव के लोग भी यही चाहते हैं कि आगे भविष्य में क्या होगा वो तो कोर्ट तय करेगा। लेकिन जो लड़के ने किया वह वाकई में अपने आप में बहुत ही भयावह है और हर माँ बाप को इस तरह की घटनाओं से सबक जरूर लेना चाहिए कि उनके बच्चे आखिरकार क्या कर रहे हैं और क्या देख रहे हैं। दोस्तों, अगर बच्चे मोबाइल के लिए जिद करते हैं तो उनके आगे टूटना नहीं चाहिए। दोस्तों, ये जो कहानी है राजस्थान की एक सच्ची घटना है और आप लोगों को मैं जो कहानी सुना रहा हूँ, इस कहानी में जो नाम लिए गए हैं वह बदले हुए नाम है।
दोस्तों अगर ये कहानी जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। मैं हूं आपका दोस्त इरफान और आप देख रहे हैं इंडियन फील स्टोरी। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।